नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिस पर हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको एक बार ज़रूर देखें। तो उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और वर्ष 2022 में आप अपने मनचाही जॉब को पाने में सफल रहें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर, जहाँ पर शामिल किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में 1987 के आम चुनाव में, या 1988 के, या 1989 के, या 1990 के। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सन 1989 के चुनाव में पहली बार 18 की आयु पर मताधिकार का प्रयोग किया गया था, क्योंकि इसी वर्ष 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन आया था, उसमें जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 18 वर्ष की आयु में पहली बार सन 1989 में जो 9वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, पहली बार इसी वर्ष किया गया था इसका प्रयोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है किस विटामिन की? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, या फिर विटामिन के की? तो इसका जो सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो पौधा होता है गोल्डन राइस का, पौधे में बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का एक चावल देता है, और बीटा कैरोटीन एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर में घुलकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सी.वी. रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, या एच खुराना ने? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। और ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि ये प्रकाश सहित कुछ भी वस्तु हो, इसके सामने कुछ नहीं बचता। ये बहुत शक्तिशाली क्षेत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, भारत के महान्यायवादी को। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, उनको संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। वो संसद में बोल सकते हैं, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, पर उनको एक अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो संसद की कार्रवाई में अपना मत नहीं दे सकते, मतदान नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, या फिर मनुस्मृति में मिलता है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, और इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, और यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थ्विलर, माउंट दियावोलो, या माउंट कोएल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 732 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 15 से 60 वर्ष आयु समूह, 60 वर्ष से ऊपर वर्ष आयु समूह, 50 वर्ष से ऊपर आयु समूह, या 0 से 14 वर्ष आयु समूह? किसको आश्रित समूह आबादी में गिना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी। 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी आयु समूह वाले पुरुष या महिला जनसंख्या होती है, उसको आश्रित समूह आबादी में गिना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नाथूला अरुणाचल प्रदेश, ये एक्चुअली ये दिए हुए हैं दर्रा, इसमें पूछा गया है कि कौन दर्रा सही सुमेलित नहीं है। तो नाथूला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, नाथूला। ये अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रा नहीं है, ये दर्रा पड़ता है सिक्किम में। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर होगा नाथूला सिक्किम। बाकी तीन ये जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट मैच हैं। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट दर्रा केरल में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में? ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, बहुत बार ये यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये मेरठ में स्थित है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर वर्ष 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा इसका बी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चरकुलर नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या फिर रुहेलखंड से? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्रजभूमि। चरकुलर नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है और यह एक प्रकार का घड़ा नृत्य होता है। जो इसके पुरुष होते हैं, पुरुष एवं महिला, अपने सिर पर एक रथ का पहिया रख लेते हैं और उसी के ऊपर घड़ा रख लेते हैं, तो इसको घड़ा नृत्य भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया? तो आप कूलगार्डी के बारे में जान लें। ये ऑस्ट्रेलिया में एक सोने की खान है जिसको कूलगार्डी जो सोने की खान है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कूलगार्डी की खान, जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रतिपित दर्पण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। इस पर प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, ये सीधे तथा वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। CR दास ने प्रस्तावित किया था, एनी बेसेंट ने, BC पाल ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CR दास। चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव को, जो कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, CR दास, चित्तरंजन दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ए, अबुल फजल, बी, अब्दुल कादिर बदायूनी, सी है फैजी और चौथा है अब्दुल रहीम खाने खाना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ऐसा करने के लिए बोला था। लेकिन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या फिर मार्ग कर, या जिसे टोल टैक्स भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टोल टैक्स। मार्ग कर जो है वो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, वो जो राज्य सरकारें होती हैं उसके द्वारा मार्ग कर या टोल टैक्स लगाया जाता है। बाकी जो तीनों कर बचे, सेवा कर, शिक्षा कर और सीमा कर, ये तीनों कर भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कर नहीं लगाया जाता है, राइट आंसर होगा टोल टैक्स। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर जिप्सम? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो अभ्रक होगा। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अभ्रक के उत्पादन और भंडारण में झारखंड राज्य का एकाधिकार है। यह झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग में 99% तक पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अभ्रक। यूपी में अभ्रक नहीं पाया जाता।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी है? 5 है, 7 है, 9 है या फिर 11 है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है हमारा, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, गेहूं का खेत है, धान का खेत है, कपास का खेत है या फिर मूंगफली का खेत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धान का खेत। जो मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस का उत्पादन धान के खेत, पशुओं के जहाँ पशु रहते हैं उनकी रहने की जगह तथा दलदली भूमि में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनको ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। इसमें दिया हुआ है उद्योग एक तरफ और एक तरफ दिया हुआ स्थान, कागज ओंटारियो, सूती वस्त्र डेट्रॉयट, रासायनिक टेक्सास और जो मोटर कार है वो नागोया। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा बी, ये सही सुमेलित नहीं है। जो डेट्रॉयट क्षेत्र है ये संबंधित है ऑटोमोबाइल से, ये इसमें सूती वस्त्र दिया है लेकिन ये संबंधित है ऑटोमोबाइल क्षेत्र से। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। बाकी ये कागज़ ये ओंटारियो से ये सही है। रासायनिक जो टेक्सास में मिलता है और मोटर कार संबंधी जो काम होते हैं वो नागोया में होते हैं। नागोया जापान का एक शहर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। हमारा, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है जो जल के संक्रमण से फैलता है? चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर तपेदिक? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैजा। जो जल जनित प्रमुख रोग हैं वो होते हैं पेचिस, टाइफाइड, डायरिया। ये गंदे जल के या अशुद्ध जल के सेवन से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं कीटाणु, जिनके कारण ये जल जनित रोग हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और भी आगे लाते रहेंगे।